तो ये कार्तिक, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए मैंने 2 कंडीशन बताई थी, वो तो क्या कंडीशन थी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब भी होता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मैंने 2 कंडीशन बताई थी ना, कि ये होना चाहिए तभी वो हाइड्रोजन बॉन्ड माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। सर ऐसा तो कुछ नहीं बताया सर। वेरी गुड, मुझे यही सुनना था। H ठीक है, plus तो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एक एक मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, हाइड्रोजन होना चाहिए और एक दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो होना चाहिए। उन्हीं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मानी जाती है। रैंडमली किसी के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है। हाइड्रोजन को देख के तुम हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कह सकते। ठीक है, तो साथ में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तभी तुम ये कह पाओगे। और इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट्स साइड, एज आई Yes. टोल्ड यू इन द चैप्टर नंबर sir. 3। रिमेंबर एवरीबॉडी? Yes, Yes. sir. ओके। तो अब अगर मान लो, मैं जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, मान लो तुम्हारे पास एक, मतलब एक बेंजीन के ऊपर, इस बेंजीन को हम ऐसे ही बना देते हैं, एक बेंजीन के ऊपर मान लो नाइट्रो ग्रुप भी है ऐसे, ठीक है, और एक दूसरी वाली, इसे आगे जाके पढ़ोगे ऑर्थो मेटा पैरा बोलते हैं। तो ये यहाँ पे OH भी लगा हुआ है। ठीक है, तो ये OH वाला ग्रुप भी है और नाइट्रो ग्रुप भी है, NO2 नाइट्रो ग्रुप। तो देखो ये जो O है और ये जो हाइड्रोजन है, क्या ये चाहे, देखो ये हाइड्रोजन एक हो गया, डन। एक इलेक्ट्रॉन, क्या ऑक्सीजन एक अपने आप में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है? हाँ। तो क्या ये Yes, आपस sir. में एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं? Yes, sir. कर सकते तो ये जो मेरे पास मैंने येलो येलो बनाया, ये क्या है अपने आप में एक? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये अपने आप में क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड या इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड? मॉलिक्यूल। इंट्रा क्यों बोला गया है इसका नाम? एक ही अपने आप में ही है ना, किसी और हाँ, क्योंकि ये एक ही मॉलिक्यूल है और एक ही मॉलिक्यूल में 2 ग्रुप लगे हुए थे, तो हुआ तो एक ही। तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर हुआ, मतलब ये अपने परिवार की बात है। तो अपने परिवार में जब भी कुछ भी होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंट्रा। लेकिन जब 2 परिवार आपस में मिल जाएं, 2 परिवारों के बीच में चीजें हों, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंटर। ठीक है, जैसे मान लो यही वाला ग्रुप है मेरे पास, अब मान लो तुम इसको ऐसे कर दो। अब अगर दो परिवार, 2 लोगों के बीच की बात चल रही है, तो कितने मिनिमम लोग होने चाहिए? 2 लोग तो होने चाहिए ना। Yes, sir. Yes, तो sir. अभी तो देखो ये 1 और 2, ये 1 पे था, ये 2 पे था। अब मान लो ये 1 और 4 पे है, तो मान लो अगर एक मेरे पास नाइट्रो ग्रुप इस साइड लगा हुआ है, ठीक है, तो 1 पे नाइट्रो है, 1 2 3 4, और ये 4th वाली पोजीशन पे यहाँ पे OH लगा हुआ है। ठीक है, एक और मॉलिक्यूल ले लो सेम ऐसा ही डिट्टो। तो यहाँ पर भी मेरे पास क्या है? नाइट्रो, सेम ऐसा ही लेना है जो ये था, और यहाँ पे ये OH है। ठीक है, OH को ऐसे बना सकते हैं। तो अब ये OH, अब देखो ये वाली जो ऑक्सीजन है, ये वाली ऑक्सीजन इस वाले हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, ये। तो अब ये सेम परिवार की बात हुई या दूसरे परिवार की बात आ गई? दूसरे परिवार की बात है। एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये। तो अभी हाइड्रोजन इसका और इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन इसका, तो ये भी अपने आप में एक हाइड्रोजन बॉन्ड है या नहीं है? है, तो ये बट ये इंटरमॉलिक्यूलर है। वेरी गुड, तो ये वाला क्या है मेरे पास? इंटरमॉलिक्यूलर। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी कि हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? जब 2 डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाइड्रोजन, दिस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जो बॉन्ड होते हैं वो काफी स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, तो क्या तुम इसको इजीली मेल्ट करवा सकते हो? नहीं। ठीक है, तो तुम इसको इजीली मेल्ट नहीं करवा पाओगे, तुम इसको इजीली बॉईल नहीं करवा पाओगे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी लगती है। तो अब इसको करने के लिए तुम्हें काफी एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. अन्वेषा, अदिति, क्षितिज, माहिका, शौर्य, शौरी लिखा हुआ है तुमने तो अपना नाम, वेरी गुड। शौरी हाँ बहुत सर। अच्छा नाम है। हाँ, तो किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं है सर। ठीक, ठीक है। तो ये तो था हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के होने से अगर किसी के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अच्छा देखो, अब ना हमारे पास ना पोलैरिटी की बात आ रही है। अब हमारे पास जो टॉपिक आने वाला है, उस टॉपिक को हम बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट।
अब ये डाइपोल क्या होता है और फिर ये डाइपोल मोमेंट क्या होता है? तो अब हमारे पास एक नया टर्म आने वाला है। हमने बॉन्डिंग्स तो पढ़ ली है, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का नाम था, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास ना, जैसे मान लो मेरे पास एक HCl है, ठीक है। अगर ये मेरे पास HCl है, मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें बताया था फोन Cl, तो फोन Cl में बताओ क्लोरीन अपने आप में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है या नहीं है? है। तो जब है। क्लोरीन अपने आप में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो बताओ ये इसके बॉन्ड को अपनी साइड थोड़ा सा खींचने की कोशिश करेगी। यस यस सर सर। करेक्ट। तो जब खींचने की कोशिश करेगी तो इस पे डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा और इस पे डेल्टा और पॉजिटिव आ फिर जाएगा। डेल्टा पॉजिटिव आ पॉजिटिव। जाएगा। अब बताओ इस पे हल्का हल्का पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे हल्का हल्का नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये अब पोलर कहे जाएंगे या नहीं कहे जाएंगे? पोलर का मतलब जब चार्जेस आ जाएं किसी भी नॉर्मल मॉलिक्यूल के ऊपर, अगर कोई नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर उस पर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसे हम पोलर बोलते हैं। तो बताओ ये अपने आप में जो ये मॉलिक्यूल था, ये अपने आप में पोलर हो गया या नहीं हो गया? हो गया सर। हो गया। पोलर, पॉजिटिव नेगेटिव दिख रहा होगा आप लोगों को, तो ये पोलर है। एनी डाउट इन दिस? नो सर। अच्छा अब देखो, ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल है। देखो अब ना कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी बढ़ेगी। मेरे पास NH3 का नाम जानते होगे सबके सब, तो NH3 का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया जाता है, NH3 का, राइट। और ऊपर क्या होता है N के ऊपर एक, कोई बता सकता है N के ऊपर क्या होता है? लोन 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 पेयर पेयर। लोन लोन पेयर पेयर सॉरी होता है, सर। वेरी गुड, क्योंकि नाइट्रोजन 5 होते हैं, 3 हाइड्रोजन ले लियो, ऊपर लोन पेयर है। क्या लोन पेयर को हम, लोन पेयर कोई बॉन्ड होता है? नहीं सर, बॉन्ड नहीं ये भी होता है, ठीक बॉन्ड नहीं है। होता अच्छा है। फोन Cl है, तो क्या इसमें जो नाइट्रोजन है ये अपने आप में इलेक्ट्रोनेगेटिव है? हाँ। तो अगर ये यस इलेक्ट्रोनेगेटिव है सर। तो इसका मतलब ये नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींच रही होगी। यस सर। यस सर। क्या ये वाली नाइट्रोजन इससे भी खींच रही होगी? यस सर। क्या इससे भी खींच रही होगी? यस सर सब यस तो सर। तीनों से। तीनों के तीनों इस पॉइंट पे जा रही हैं, तो इसका ओवरऑल इफेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन में आएगा या नहीं आएगा? यस सर। आएगा तो जब सर। इसका ओवरऑल इफेक्ट इस डायरेक्शन में आ गया, तो बताओ ये अपने आप में पोलर अब कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? मतलब देखो ये पूरा का पूरा अपने आप में नेगेटिव और ये सारे के सारे अपने आप में पॉजिटिव। यस सर एम पोलर। आई राइट? देखो अब इसको ना यस ऐसे सर। समझो, ये जो नीचे वाला है ना, नीचे वाला देखो, नीचे वाले का एक पोलर इस डायरेक्शन में हुआ, ठीक है। और ये जो दो लेफ्ट और राइट साइड में है, देखो अगर एक ऐसा होता है एक ऐसा होता है, तो जरा बताना इनका रिजल्टेंट कहाँ पे माना जाता है? फिजिक्स में पढ़ाया था सेंटर पे मैंने। सेंटर पे। तो कहना इसे इनका रिजल्टेंट ऐसे आएगा, यस सर। ठीक है ना, इन दोनों का यस सर। रिजल्टेंट ऐसे। तो देखो एक तो पहले से ये था ही था, ऊपर से एक और ये हो गया, तो इसका मतलब डाइपोल मोमेंट और बढ़ जाएगा ना, इसकी वजह से तो था ही था, अब इन यस दो सर। की वजह से और टोटल आ जाएगा ऊपर की साइड। तो डाइपोल मोमेंट क्या तो इसका मतलब ये डाइपोल कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? कहा जाएगा। और कहा इसलिए ये जाएगा। पोलर भी है क्योंकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव है, ठीक है। अब एक टॉपिक आएगा अभी कि जो भी मॉलिक्यूल मेरे पास पोलर होते हैं ना, तो पोलर होने के बाद उसकी पोलैरिटी की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए उसे हम क्या बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट। तो अगर कोई भी मॉलिक्यूल है तुम्हारे पास और मॉलिक्यूल अगर पोलर है, तो पोलर मॉलिक्यूल की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए कितनी ताकत है उसमें, तो उसको हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। जैसे मान लो डाइपोल एक ना मोमेंट। एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहा है, तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में कौन पार्टिसिपेट करेगा? क्या पूरी दुनिया पार्टिसिपेट कर लेगी कि मैं सबसे ज्यादा ब्यूटी हूँ, ब्यूटीफुल हूँ? नो। नहीं। तो जो ब्यूटीफुल्स होंगी बहुत सारी, तो उनमें से कुछ ही तो जाएंगी, सारी थोड़ी जाएंगी। आई मीन ब्यूटीफुल तो सारी चली जाएंगी, लेकिन जो ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं है वो थोड़ी जाएंगी, वो तो अपना पढ़ाई वढ़ाई करेंगे, IAS बनेंगी। एम आई राइट? यस सर। ठीक है, ऐसी थोड़ी कि कोई भी चली जाएगी। क्या मान लो जैसे मायावती जी हैं, क्या मायावती जी चली जाएंगी ब्यूटीफुल कॉन्टेस्ट में? नो नहीं सर। नहीं, वो तो राजनीति की पार्टी में है वैसे भी, ठीक है, तो उनकी पार्टी वो अपनी बसपा देखेंगे या ब्यूटीफुल कॉन्टेस्ट में जाएंगे? तो इसीलिए अब अब ये सारी के सारी ब्यूटीफुल, अब उन ब्यूटीफुल्स के अंदर भी हम, अब कौन कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, कौन मिस वर्ल्ड का खिताब जीतना चाहती है, तो उनके बीच में कंपटीशन होगा ना। यस सर। तो अब कौन ज्यादा इन ब्यूटीफुल में से सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल कौन है, मिस वर्ल्ड या मिस इंडिया बनने लायक कौन है? तो उसकी स्ट्रेंथ को, ब्यूटीफुल की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए तो वो कंपटीशन रखा गया था, तो उसको बोलते हैं डाइपोल यस सर। मोमेंट। ये सारे पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो पोलर मॉलिक्यूल की पोलैरिटी की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए क्या लिया जाता है? डाइपोल मोमेंट, डाइपोल ठीक है। मॉलिक्यूल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट तो एक डाइपोल, देखो डाइपोल है, एक पोल दो पोल, तो डाइपोल, तो डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए क्या बोलते हैं हम उसे? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल इज दैट क्लियर मोमेंट। एवरीबॉडी? यस सर। So, yes, Astha, what do you mean by the dipole moment? To
सर measure उसकी the strength. स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए वेरी बोलते गुड, हैं हम लोग वेरी To गुड measure the स्वास्थ्य, strength. क्योंकि बाकी लोग तो शायद माइक खराब रहता है उनका। वेरी गुड। सर से पूछा था ना तो इसलिए हमने नहीं बोला। क्या क्या? सर उसने बोला कि आपने आस्था से पूछा ना, इसलिए कि हम हाँ, लोग मैं नहीं आस्था बोल को ही बोल रहा हूँ, फिर मैं उसी को बोल रहा हूँ। सर दो दो है ना। चलो कोई नहीं। अच्छा अच्छा, 2 आस्था है? हाँ सर। हाँ सर। कैसे? दूसरी कौन है सर? आस्था शर्मा। एक सेकेंड। आस्था, अदिति है वो तो। आस्था शर्मा, कैन यू हियर? अच्छा सर। आस्था शर्मा कौन है? सर वो हाँ। वैष्णवी में। अच्छा सर वो मेरी ईमेल आईडी उस पे थी ना आस्था ठीक है, शर्मा डरा क्यों रही हो तुम? ठीक है चलो। सॉरी। कुछ लोगों को डर लग गया, बताओ कौन आ गया है? ठीक है, कुछ लोगों को तो एकदम डरा, सबसे पहले इंसीडियस, आप ही को डर लगा है कि कौन आ गया। इंसीडियस वाली फीलिंग आ गई थी कुछ लोगों को। कुछ लोग कह रहे हो अपने क्या ऑल इज वेल। ठीक है, डराया मत करो ऐसे करके। ठीक है, अभी बस लगा कि अभी स्क्रीन तोड़ के कोई बाहर निकल के आएगा कि हाँ वो मैं ही हूँ जिसका इंतजार था। ठीक है चलो ठीक है। ठीक ये सर हाँ। सबके वगैरह हैक करके। हाँ, ना? वही तो, कुछ भी बहुत रिस्क होता है ना भाई, ये इतनी बड़ी कमेटी आने वाले टाइम में, यहाँ से बहुत सारे बच्चे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, बीजेपी ज्वाइन करेंगे और फिर वाइस प्रेसिडेंट बने, तो ठीक है सर, ठीक है। हैक नहीं हो। अरे अच्छी बात है, मैं तारीफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर हाँ बनेंगे हाँ आने, सर, हाँ प्रेसिडेंट भी हाँ बनेंगे सर, आज ठीक है चलो, ठीक है, सर। और स्पोक पर्सन भी बनेंगे। ठीक है, कि मंदिर वहीं बनेगा, बिल्कुल बनना चाहिए। ठीक है, तो आते हैं, देखो ये हमारे पास किसके ऊपर है ये? ठीक है, अब हमारे पास BF3 है। देखो तो BF3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, तो अभी हमारे पास BF3 का मॉलिक्यूल अगर इस तरीके से होता है पंखे जैसा, क्योंकि इस पे कोई लोन पेयर तो होता नहीं है, तो इसलिए एडजस्ट, अगर इस पे लोन पेयर होता तो ये भी नीचे आ जाता। नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है इसलिए तीनों नीचे थे। Yes, sir. यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है तो वो तीनों फैल गए आपस में ऐसे। अब जरा बताना, इनमें से बोरोन और फ्लोरीन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? क्लोरीन। फ्लोरीन। देखो क्लोरीन। भाई, फोन Cl लिखवाया है ना। अच्छा फ्लोरीन ही तो कहा। अच्छा ठीक है, तो अब मेरे पास जरा बात बताओ, तो इसका मतलब यहाँ से ये इधर की साइड खींचेगा, यहाँ से ये Attract इधर की करेगा, साइड yes, sir. खींचेगा, और यहाँ से ये इधर की साइड खींचेगा। तो जरा बताना, इसका डाइपोल मोमेंट इस वाले से ज्यादा बनेगा या कम बनेगा? कम बनेगा। कम बनेगा। अच्छा, संकल्प तुम्हें क्या लगता है, इस वाले मॉलिक्यूल कम से बनना चाहिए। कम बनना चाहिए? साहिल तुम्हें? सर ज्यादा बनना चाहिए। ठीक है, अनुष्का, चंदन, स्नेहा, आस्था, क्या लगता है, कम या ज्यादा? सर कम होगा। सर शायद से 0 होगा। अच्छा 0 हो जाएगा, ओके। और सर कम ही होगा। ठीक है, चलो देखो, एक डाइपोल के जो है मेरे पास, वो एक ऊपर की साइड जा रहा है, राइट। अब नीचे ये टेढ़े जा रहे हैं, तुम्हें पता होगा कि अगर कोई भी लाइन ऐसे टेढ़ी होती है तो उसका रिजल्टेंट कहाँ पे आता है? वेक्टर में पढ़ाया था, बीच में आता है, राइट। नीचे आएगा तो सर, ये yes, दो sir. ऐसे हैं तो एक इसकी साइड ही नीचे आ जाएगा इसका रिजल्टेंट, राइट। ऐसे जो इमेजिनरी Yes, है। sir. अब एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, तो क्या ये इसके इफेक्ट को कैंसिल करेगा? अगर 50 यहाँ पे है मान लो और 40 यहाँ पर है, तो ये 40 से 40 को कैंसिल कर देगा। वैसे तो ज्यादा इसको होना चाहिए था क्योंकि ये 2 से मिलके बना है, और 40 इसको होना चाहिए था, राइट। तो इसका मतलब ओवरऑल Yes, sir. 10 जो बचा वो नीचे ही तो आया 10। तो कहाँ बात 40-50 की हो रही थी, अब सिर्फ 10 रह गया। तो डाइपोल मोमेंट बढ़ गया या कम हो गया? कम हो गया। कम हो गया। कुछ लोग इसे ये भी बोलते हैं कि अगर बराबर हुआ तो कैंसिल भी कर देगा। तो अप्रोक्सीमेट अगर देखा जाए तो इसको हम पोलर बोलेंगे या नॉन पोलर बोलेंगे? नॉन पोलर। नॉन पोलर बोलेंगे Non-polar. क्योंकि चांसेस है कि वो आपस में एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, राइट। एक Yes, ऊपर है एक Yes, नीचे sir. है, तो यहाँ पे कैंसिल आउट का जहाँ पे केस आएगा वहां पे तुम क्या बोलोगे इसे? नॉन पोलर। अच्छा ये वाले पोलर थे, हाँ हाँ बोलो। सर पर इनको तो चार्ज आ गए हैं कि वो प्लस और माइनस के, तो फिर नॉन पोलर कैसे होगा? मैम ओवरऑल मॉलिक्यूल देखो, ओवरऑल मॉलिक्यूल, ये जो पोलर है ना, तो एक पोलर से दूसरा पोलर कट गया, ये मेरे पास नेगेटिव, ये मेरे पास पॉजिटिव, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव। तो इन दो का रिजल्टेंट आया नीचे की साइड उस पोलरिटी का, और इसका रिजल्टेंट आ रहा है ऊपर की साइड, तो आपस में एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, इसलिए हम इसे नॉन पोलर बोल रहे हैं। मतलब पोलर होने के बावजूद भी कैंसिल इफेक्ट हो गया, इसलिए उसे नॉन पोलर बोला जा रहा है। ठीक है, ये पता है एक तरह से कैसी बात हुई, जैसे मान लो कि अगर एक मान लो कोई भी एक आदमी है, ठीक है,
एक आदमी ने मान लो एक बैंक से लोन लिया बहुत सारे पैसों का, मान लो 2 करोड़ का लोन ले लिया, और 2 करोड़ के लोन लेने के बाद उसने अपना एक घर खरीदा गौर सौंदर्य में, मान लो 5 फ्लैट खरीद, 5 नहीं 2 फ्लैट खरीद लिया उसने 2 करोड़ के। अब उसके पास 2 फ्लैट है गौर सौंदर्य में, वो भी काफी अच्छे अच्छे, ठीक है, एकदम आलीशान टाइप के बने हुए हैं। तो अब बताओ, वैसे तो वो अब उसको एक तरह से कुछ लोग देखेंगे तो अगर एक ऐसा बच्चा देख रहा है तो उसे वो तो रिच मानेगा उसे, लेकिन क्या असली में वो रिच है? नहीं। मतलब रिच होकर भी वो रिच नहीं है, एम आई राइट? यस। यस सर। क्योंकि उसने लोन से खरीदा है, अपने पैसों से नहीं खरीदा, उसे भी पे करना है और वो छीन भी सकता है अगर उसने पे नहीं किया। सेम वही वाली बात है। तो इस ये पोलर हैं, लेकिन पोलर होने के बावजूद भी ये पोलर नहीं रह पाए। क्यों? क्योंकि उल्टा इफेक्ट आ गया। एम आई राइट एवरीबडी? यस सर। स्नेहा एनी डाउट इन दिस? ठीक है, इसी तरीके से अब जरा स्नेहा बताएगी, ठीक है। एक क्लोरीन मान लो मेरे पास यहाँ पर है। अदिति तुम्हें समझ में आ रहा है ये सब क्या हो रहा है? हाँ सर आ रहा है। कोई भी डाउट हो पूछ लेना, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा बीच बीच में से, ठीक है। तुम थोड़े दिनों पहले नई बच्ची थी, अब तुम पुरानी मानी जाओगी, तो क्वेश्चन आएंगे, अब देखना दबा दो, ठीक। और ये एक मान लो मेरे पास क्लोरीन है। हाँ, तो अब जरा मुझे एक बात बताओ स्नेहा, इस ये जो है मेरे पास, ये पोलर कहेंगे या नॉन पोलर बोलेंगे इसे? सर पोलर कहेंगे। पोलर कहेंगे इसे? नहीं सर नॉन पोलर कहेंगे। नहीं नहीं, मेरी मेरी ट्यून पे मत जाओ, मेरी ट्यून बड़ी अजीब है, ध्यान रखना। मेरी ट्यून लोगों को फंसाती है, तो मेरी ट्यून को देख के कुछ डिसाइड मत करना, अपने अपना इंटेलेक्चुअल लगाओ। हाँ, फाइनल जवाब दो। आप क्विट भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। शायद से नॉन पोलर। नॉन पोलर, ठीक है। अच्छा माहिका, तुम्हें क्या लगता है ये मॉलिक्यूल पोलर होना चाहिए या नॉन पोलर? क्विट। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा था, क्योंकि मतलब इतना अच्छा, एकदम एकदम क्लियर, एकदम अच्छे से, कोई टेंशन नहीं, एकदम। दिया था हाँ तुमने, हाँ दिया। अरे ऑप्शन तो वही, दिया था ना हाँ सर। मैं वही तो कह रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, मतलब नहीं एकदम पता टेंशन मुझे। नहीं, हमें हाँ। टेंशन नहीं चाहिए लाइफ में बिल्कुल भी। अगर ऑप्शन है तो बिल्कुल बिंदास होके वो चूज करो, ठीक है, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। वेरी गुड हाँ माइका। सर, थैंक यू। आस्था, यस सर। क्या होगा ये, पोलर या नॉन पोलर? पोलर लग रहा है। पोलर लग रहा है। संकल्प एक लास्ट तुमसे। सब पोलर है। पोलर है, ठीक है। अच्छा वैष्णवी से भी पूछ लेते हैं। वैष्णवी तुम्हें क्या लग रहा है ये सर आस्था पोलर पोलर सर पोलर पोलर। है, ठीक है, ओके। इतनी बार पोलर बोला है तो अब तो मुझे लग रहा है ये पोलर ही हो जाएगा, पर क्या पता ऐसा ना हो। नॉन पोलर है सर, ठीक है, नॉन पोलर है। सर ये नॉन ओके, पोलर है सर। देखो सही नॉन देखो, पोलर है। ठीक है स्वास्तिका, तुमने बहुत बार बोल दिया, ठीक है, क्या पता तुम जीत जाओ। देखो सर ये थैंक यू। एक क्लोरीन इधर जा रहा है, क्योंकि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन होता है, और ये भी नीचे जा रहा है, और ये वाला ऊपर की साइड जा रहा है। अभी मैंने क्या बोला तुम लोगों को, जब पे कि हाँ जहां पर भी कैंसल आउट इफेक्ट आ जाए, ये ऐसे जा रहा है यस सर, वो नॉन और पोलर एक है। नीचे जा रहा है, तो अगर ये सिर्फ 2 होते तब भी ये नॉन पोलर होता। अब ये इन 2 की वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से, इसका रिजल्टेंट भी तो इस साइड ही आएगा, नीचे की साइड, राइट? तो जब नीचे की साइड यस तो सर। कैंसल आउट तो अब भी माना जाएगा, एम आई राइट? यस सर। तो पर जब सर एक हाँ, से एक ही कैंसिल होगा ना। ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे सारा खेल डायरेक्शन का है, बिल्कुल सर दो सही। मुझे डायरेक्शन भी आ यही रही है तो लगा कि कैंसिल हो जाएगा। एक से एक ही कैंसिल हो सकता है, बाकी 2 तो बचेंगे ना। अच्छा ठीक है, तुमने ऐसा सोचा तो ठीक है, तुमने अच्छा सोचा, लेकिन चलो सुन लो एक बार, कि अगर एक डायरेक्शन ओवरऑल ऐसे जा रही है और एक डायरेक्शन ऐसे जा रही है तो आप उसे नॉन पोलर कहेंगे। क्यों? क्योंकि ओवरऑल ये पॉजिटिव नेगेटिव है, ओवरऑल ये भी पॉजिटिव नेगेटिव है, तो एक पोलर ये हुआ, एक पोलर टोटल ये हुआ, तो पोलर से पोलर कट जाता है। ये 2 हुआ, लेकिन 2 का ओवरऑल इम्पैक्ट तो एक ही माना जाएगा ना, रिजल्टेंट। 2 यस सर। तुम उसे काउंट क्यों कर रहे हो? वो तो एक रिजेम्बलेंस है ना, कि तुम 2-3 मान रहे हो उसे, वो कोई नंबर थोड़ी है। पोलर कोई नंबर थोड़ी काउंट करना है तुम्हें तो उसका नेट इफेक्ट देखना है बस, कि नेट इफेक्ट क्या आ रहा है। तो दो डायरेक्शन होंगे तो 2 cancel out हो डायरेक्शन, जाएगा। हाँ, तो एक सेकंड, अगर मैं तुमसे बोलूं कि चलो चलो यहाँ पे चलते हैं इस डायरेक्शन में, फिर एक बच्ची ने बोला हाँ हाँ चलो चलो इस डायरेक्शन में चलते हैं, तो क्या उस लड़की के कहने से कुछ डायरेक्शन में चेंज आया? नहीं। तो नो फिर सर। तो तुम तो ऐसी बात कर रहे हो कि सर वहां पे पहले उसने बोला इस डायरेक्शन, फिर दूसरे वाले ने बोला इस डायरेक्शन, तो सर अब तो हम फंस गए, हम कहाँ जाएंगे? क्या तुम फंस गए सच में? नहीं नो फंसे ना सर। यार। तो वही वाली बात है, तो बस कैंसल वाला केस आएगा तो हो गया नॉन पोलर। इज दैट क्लियर?
बहुत सिंपल है, इतना टिपिकल sir. नहीं है जितना तुमने उसे बना दिया 2 का लेके, ठीक है। अच्छा चलो, अच्छी बात है तुमने ये सोचा, मुझे अच्छा लगा। अब आते हैं, अच्छा Cl नहीं लेते हैं, काम करते हैं। सबने एक चीज तो सुनी होगी, CH3Cl का नाम सुना है कभी किसी ने? नहीं सर। पता था मुझे, ठीक है। हाँ तो ये मेरे पास CH3Cl है, ठीक है। तो क्लोरोमीथेन का नाम नहीं, नहीं क्लोरोमीथेन का कभी तुमने नाम नहीं सुना 10th क्लास में? सर, सर सच्ची नहीं सुना, तो कोई बात सच्ची नहीं, नहीं तुम सुना। यहाँ से नहीं पढ़ी हो ना, इसलिए ऐसा सर होना वो है था। ना क्लोरोमीथेन जो बेहोश करने के लिए यूज होता है। हाँ वैसे वो क्लोरोफॉर्म होता है। हाँ सर क्लोरो। देखो अब मेरे पास क्या है, ये एक इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है। हाँ तो अन्वेषा अब तुम बताओ प्यारी प्यारी बच्ची की, ये पोलर है या नॉन पोलर है? नॉन पोलर। ये नॉन पोलर है, ठीक है। तुम बताओ, मेरे ट्यून पे मत जाना, देखो मैं, मेरे को पता नहीं है, मैं हमको तो ऊपर से ऑर्डर आते हैं, हमें वैसे ही बिहेव करना होता है। हाँ सर आपके आस्था, ऊपर से बात करनी हाँ पड़ेगी मुझे, आस्था पता नहीं कौन है। आस्था तुम बताओ ये पोलर है या नॉन पोलर? सर मुझे देखना पड़ेगा। हाँ हाँ देखो देखो, स्नेहा तुम बताओ। सर पोलर पोलर है ये? नॉन पोलर। अरे लोग एक बार बोल के चुप हो जा रहे हैं, बताओ हाँ सर पोलर। इतना क्यों डर रहे हो? एक बार बोल। अच्छा ठीक है। अच्छा चंदन तुम बताओ, सर आपकी पोलर है ट्यून या डरा रही है। पोलर है या नॉन पोलर है? क्विट भी कर सकते हैं, क्विट का ऑप्शन है सर वैसे। पोलर है। पोलर है, सब ठीक। पोलर है, पक्का है, सब पोलर है। वैसे स्वास्थ्य इस टॉपिक में बहुत कॉन्फिडेंस दिखा रही है, अच्छी बात है, ये हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे विपक्ष बहुत मजबूत है। एक देश थैंक यू असली सर। एक स्ट्रांग अपोजिशन से ही चलता है, ठीक है। देखो क्लोरीन अपने आप में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इसको खींच लेगा, ठीक है, ऑफ कोर्स। और हाइड्रोजन कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता है, ठीक है, और कार्बन भी कोई इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता है, तो इनमें तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही नहीं, तो ओवरऑल इफेक्ट यही तो बना, ठीक है। और अगर हाइड्रोजन किसी केस यस में तो सर। वैसे भी लेता नहीं, अगर मान लो ये कार्बन अगर इनसे खींचता भी है, तो तब भी तो नेट इफेक्ट ऊपर ही बना। यस अगर तुम नीचे वाले यस सर। कंसिडर नहीं करते हो तब भी ऊपर बन रहा है, और नीचे वाले कंसिडर करते हो तब भी ऊपर ही बन रहा है। मैंने तो नीचे वाला कंसिडर किया था। किया तो कर लो, तो भी कोई दिक्कत थोड़ी है। तो विपक्ष ओवरऑल जीत गया सर। हाँ तो पूरी डायरेक्शन ऊपर बनी या नहीं बनी? सब बनी। बनी तो बनी। बनी, तो ये पोलर माना जाएगा या नॉन पोलर? पोलर। 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 देखो कुछ बच्चों ने भी नॉन पोलर बोला है, अभी एक बच्चे ने। भाई ओवरऑल डायरेक्शन ऊपर बनी तो पोलर हुआ ना। कैंसल, जब भी कैंसल हो जाता है तो वो नॉन पोलर होता है, और कैंसल नहीं होता है तो वो पोलर होता है, सिंपल। एनी डाउट इन दिस? नो सर। नो सर। क्षितिज, क्षितिज तुम्हें कोई डाउट हो रहा है क्या? सर आई एम नॉट एबल टू हियर, सिर्फ एक एक शब्द की आवाज आ रही है, देन स्किप हो जा रही है, मे बी कॉज ऑफ नेट इशू। सर मुझे पोलर लगता है, पर हमें पता कैसे चलेगा कि डायरेक्शन जा कहाँ रही है? वेरी गुड सार्थक देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पता लगती है डायरेक्शन, ठीक है। जैसे फोन सीएल होता है ना, कहीं पे भी तुम्हें फोन सीएल दिखे उसी साइड डायरेक्शन जाएगी। फोन सीएल का मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमेशा खींच के रख लेते हैं, ठीक है, ओके यस सर। ठीक है। तो ये तो हुआ चलो हमारे पास पोलर के बारे में। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे साहिल, अभी मैंने पोलैरिटी को मेजर करने के लिए मैंने एक टॉपिक बताया था जो स्ट्रेंथ मेजर करता है, उसे क्या बोलते हैं? सर उसका नाम था, बता रहा हूँ एक मिनट। डायपोल मोमेंट 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 क्या था? डायपोल मोमेंट। वेरी गुड। सर तो उसे डायफॉर्मिक मोमेंट। क्या? मोमेंट है सर? मोमेंट। मोमेंट, मूवमेंट नॉट मूवमेंट, अच्छा ठीक है। मुझे लगा मोमेंट। डायपोल, मूवमेंट। डायपोल मोमेंट होता है, ठीक है। सर बस देख बस लीजिए, बना स्वास्तिका, रहे हैं। स्वास्तिका, calm down, everything will be all right, ठीक है। तो अब मेरे पास हाँ। क्या होता मैं है, देखो कहाँ कुछ बोल रही हूँ, तो मैं तो तो बोल बस रही हूँ, मुझे आपका दिमाग लगता डाइपोल है। मोमेंट को हम पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑल इज वेल, ऑल इज और वेल। ये हमारे पास म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, म्यू। तो तो इसके ऊपर डाइपोल डेफिनेशन भी लिखवा दो अगर। अभी अभी आ रहे हैं मैम, आ रहे हैं बिल्कुल। डाइपोल अभी जस्ट मैंने स्टार्ट किया टॉपिक। डाइपोल मूवमेंट पी होता है, किसकी डेफिनेशन? डाइपोल मूवमेंट की हाँ सर। अभी जस्ट स्टार्ट किया है ये, ठीक है। पी और ये मेरे पास म्यू होता है। देखो डाइपोल मूवमेंट अपने आप में क्या होता है, तो ये स्ट्रेंथ को मेजर करता है, राइट, एज आई टोल्ड यू कि इट रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल। तो देखो इसको ना मेजर करने का तरीका होता है। देखो अगर जितना
इससे चार्ज छीना गया होगा उतना ही चार्ज यहाँ पर आया होगा, एम आई राइट? जितना Yes, sir. लोन तुमने लिया होगा बैंक ने उतना ही तो लोन तुम्हें दिया होगा जितना लोन तुमने लिया है। Yes, sir. इंटरेस्ट लगता है। अबे इंटरेस्ट लगता है वो अलग बात है, लेकिन मैं वाली बात कर रहा हूँ कि तुम्हें कितना लोन मिला और बैंक ने तुम्हें कितना दिया, रीपेमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके वो सर। इंटरेस्ट लगता है बाद में, मैं भी तो लेने की बात कर रहा हूँ। बैंक ने तुम्हें 35,000 रुपए दिए और तुम्हारे पास 35,000 आ गए, तो कोई डाउट है इसमें? तो बैंक ने No. तुम्हें दिया और तुम्हें मिल गया। No, sir. तो ये जितना इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। तो डाइपोल मोमेंट कहता है इन दोनों में से कोई से भी चार्ज का एक मैग्नीट्यूड, वो 35,000 लिखो बस, प्लस माइनस नहीं, प्लस माइनस तो दिखा रहा है किसने दिया किसने लिया। 35,000 इनटू में कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब तुम्हारा घर कहाँ पे और वो लोन कंपनी कहाँ पे है, ताकि जब तुम भागो तो पकड़ ले तुम्हें वो चुपके से, ठीक है, मतलब धप्पा कर दे। तो टोटल डिस्टेंस इनके बीच का, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो इसका मतलब जो मेरे पास डाइपोल मोमेंट होता है इट इज इक्वल टू व्हाट, सो डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू आइदर अ चार्ज इनटू में टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। एनी डाउट इन दिस? सर एक बार और बता दीजिए। इस म्यू का मतलब क्या होता है? डाइपोल चार्ज, डाइपोल मोमेंट, भाई क्या बोल रहे हो? Dipole moment. इस क्यू का मतलब क्या Dipole होता है? moment. क्यू का मतलब क्या होता है? आइदर अ चार्ज, दोनों में से कोई सा Either- भी। क्योंकि बैंक ने 35,000 रुपए तुम्हें दिए, तुमने 35,000 ले लिए, तो कितना अमाउंट हुआ? Yes, वो sir. 35,000, तो वो 35. 35,000 यहाँ Okay. लिखना है। अब तुम्हारे बैंक और तुम्हारे घर में कितना डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस की बात चल रही है। अगर एक चार्ज Okay, ये sir. है, एक चार्ज ये है, इनके बीच का डिस्टेंस अगर डी है, तो तुम्हें क्यू इनटू में डी, दोनों क्यू नहीं लिखने, एक क्यू आइदर अ चार्ज कोई सा भी एक, और इनटू में डिस्टेंस, इसे हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। तो सारे बच्चे हेडिंग लिखें, डाइपोल मोमेंट रिप्रेजेंट द strength of the dipole, dipole moment represent the strength of the dipole, ठीक है। तो it represent the strength of the dipole and numerically it is equal to what, प्यारे प्यारे बच्चों? Can I say numerically it is equal to Either a charge. either a charge directly, Product of the either. product directly of either a charge? Can I and say, dipole. एक सेकंड मैम, यस बिल्कुल सही बोलियो, numerically it is equal to प्रोडक्ट ऑफ बोलना चाहिए ना, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, सर वही तो बोला था फिर मैंने। प्रोडक्ट नहीं बोला ना मैम आपने, प्रोडक्ट ऑफ आइदर अ चार्ज। तो बाद में मैंने प्रोडक्ट ही बोला। अच्छा, प्रोडक्ट ने बाद में लगा दिया, वेरी गुड, तुम तो बहुत अच्छी इंग्लिश टीचर बनने वाली हो फिर। प्रोडक्ट ऑफ आइदर अ चार्ज इनटू टोटल डिस्टेंस, और कुछ लोग मल्टीप्लाइड बाय भी कर देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय टोटल डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। नहीं आया किसी को समझ में? आ गया सर। So this is how we can calculate that, ठीक है भाई। अन्वेषा, माइका, कोई डाउट है इसके अंदर तुम्हें? Yes. Then ask। अच्छा, तो हमारे पास जो यूनिट होता है डाइपोल मोमेंट का, तो यूनिट ऑफ म्यू डाइपोल मोमेंट, इसको हम बोलते हैं डिबाय। तो लोग बोलते हैं ना बाय, मिलते हैं, तो बाय का उल्टा कर दो, आई मीन डी, डी का मतलब वैसे तो कुछ नहीं है ना, तुम्हें याद करना पड़ेगा, डिबाय, ठीक है। तो डिबाय को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज डिबाय। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो ये यूनिट है Yes, इसकी, sir. तो तुम्हारा आंसर डिबाय में निकलेगा। तुम चार्ज को लोगे कूलम में और उसको लोगे मीटर में, तुम्हारा निकल जाएगा डिबाय। एनी डाउट इन दिस? थोड़ा No, sir. No, हाँ sir. हाँ, ऊपर करना है थोड़ा। हाँ थोड़ा ये चैप्टर थोड़ा टिपिकल नहीं है। ये वाला चैप्टर ऊपर का सबसे, दिखाना अच्छा, मतलब अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक नीचे है करके ऊपर का ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और ऊपर नहीं नहीं इतना नहीं, नीचे नीचे था, नीचे नीचे। ऐसा डाइपोल लग मोमेंट ऐसा लग रहा है जैसे कि वो नहीं, 10 कदम जो होता है ऊपर ऊपर ऊपर, नीचे नीचे नीचे, इस तरीके से जो Yes, करते sir. रहते हैं, वो जो पब्लिक बैठी रहती है, पता नहीं वो पब्लिक ऐसे ऐसे क्यों करती है, क्योंकि उसको जहाँ रुकना होगा वो तो वहीं रुकेगा। ठीक है चलो आपने बस, कोई शो छोड़ा है? हम नहीं बोलते, हमारे तो सर आपने बिग बॉस देखा है? बच्चों ने क्या? बिग बॉस? भाई मैंने सारे देखे हैं, मेरे हाँ तो सर ये मतलब देखिए सर, बच्चों ने आप सब बताया, देखते मतलब हैं। बच्चों ने सर, आपके बताया। बच्चों का कितना फ्री टाइम होता है? वाह। ठीक है, हो गया भाई। किसी कोई डाउट है इसके अंदर? No, sir. वैसे सिद्धार्थ शुक्ला डिजर्व करता था, सर मुझे भी सर, सर मुझे बस, बहुत बस, अच्छा लगता हाँ था। सर सही बोला, सर सही बस बोला। और रश्मि देसाई वैसे मतलब नाटक थोड़ी ज्यादा करती थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
हाँ सर, थोड़ा ज्यादा लड़ाई हो रहा था। हाँ, शहनाज गिल थी बेस्ट। देनाज गिल तो बेस्ट थी। बेस्ट तो थी, लेकिन एक्चुअली वो थोड़ी बच्चों वाली हरकत थोड़ी ज्यादा कर देती थी। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद थी, बिल्कुल। हाँ, सर सर मुझे मुझे तो मायरा हाफ बिल्कुल माइंडेड नहीं लगती पसंद थी। आती थी। एक्चुअली ठीक है, लेकिन इंटेलेक्चुअल लेवल भी तो होना चाहिए ना एक। अब जैसे सलमान खान से उसकी लड़ाई हुई थी, तुमने देखा होगा, तो एक इंटेलेक्चुअल लेवल कहाँ था उसमें, वो कैसे हरकतें कर रही थी बताओ। ठीक है भाई, ठीक है, तुम्हें तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड मिल गया है, तो बेस्ट फ्रेंड के आगे तुम ऐसे हरकतें थोड़ी करोगे, ठीक है, कि तुम बिल्कुल अपना इंटेलिजेंट लॉस कर दो। पर सर मुझे सबसे बेकार अगर कोई लगता था तो वो था मायरा शर्मा, सबसे हाँ, बकवास मायरा शर्मा। लड़की। चुप रहो, इतनी भी सबसे बेकार नहीं बकवास। थी। नहीं ठीक सर थी मुझे भाई, बिल्कुल नहीं पसंद आती। उसने सर ने अच्छा बोल दिया मतलब बेकार नहीं हाँ, थी। आरएस नहीं छाबड़ा को पता नहीं कैसे पसंद होगी। पता नहीं सर, वो छाबड़ा वाबड़ा सर मुझे बिल्कुल नहीं शहनाज पसंद से बेटर थी वो। हाँ, सहना नहीं, से बेटर शहनाज थी, से बेटर नहीं थी। सहना से बेटर थी, थी। सहना से बेटर थी, नहीं बहुत थी। बहुत बहुत। एटीट्यूड था हाँ, मायरा। एटीट्यूड था, तो एटीट्यूड अच्छा लगता है, ये आईएलसी सर के बच्चे पे नहीं एटीट्यूड अच्छा अच्छा लगता है, सर आईएलसी के नहीं बच्चे पे सर, कोई एटीट्यूड अच्छा एटीट्यूड लगता है। बहुत ज्यादा, बहुत चलो ज्यादा ही था। ठीक है, उसे चलो घमंड था अपने ऊपर। पता नहीं किस बस बात का। बस ये, चलो ठीक है, ये सब मेरे पास ये एचएफ है। तो मुझे एक जरा बात बताओ, डाइपोल मोमेंट की अगर बात आएगी, तो एक मेरे पास एचएफ है और एक मेरे पास एचसीएल है। तो जरा कोई नहीं बताएगा, अदिति बताएगी। अदिति, एक मेरे पास एचएफ है, एक मेरे पास एचसीएल है, तो जरा बताना एक बार, इनमें से डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा आना चाहिए। अदिति बताएगी, नहीं बच्ची यही ना मेरी पेरी। सर 1 मिनट सर। हाँ, टेक योर टाइम, वी आर वेटिंग यू। हमें बहुत खुशी होगी जब तुम जवाब बताओगे तो। सर एचसीएल तो पोलर होगा। अच्छा, मतलब एचएफ पोलर नहीं होगा। अरे सर रुक जाओ 1 मिनट। हाँ, टेक योर टाइम, डोंट पैनिक। स्वास्तिका ने सही जवाब दिया है, वेरी गुड। देखो कोई बात नहीं, ठीक है, तुमने मे भी अटेंड ना करो पहले वाला लेक्चर। तो मेरे पास, मैंने बताया था, हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर होता है वो फोन सीएल होता है, हमें राइट। अब फोन सीएल है, देखो यहाँ पे सीएल भी Yes, है sir. और एफ भी है, दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। फ्लोरीन होगा। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव Fluorine. है, तो फ्लोरीन का चार्ज ज्यादा आ जाएगा ना। देखो एचएफ Yes, है, sir. तो एफ ज्यादा खींचेगा ना इसको पूरी तरीके से, और क्लोरीन इतना नहीं है, क्लोरीन तो चौथे नंबर पे है, तो क्या क्लोरीन ज्यादा खींच पाएगा। नहीं। नहीं, अगर ये हल्का No, सा sir. डेल्टा नेगेटिव है, तो ये होगा बहुत ही ज्यादा नेगेटिव, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत खींचता है, तो चार्ज ज्यादा हो गया ना यहाँ पर, प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ओवरऑल Yes, क्या हो sir. जाएगा मेरे पास, एचएफ का ज्यादा हो जाएगा डाइपोल मोमेंट। एनी डाउट इन दिस प्यारे प्यारे बच्चों। No, sir. नो सर। तो यस कार्तिकेय, तो एचएफ का एचसीएल से ज्यादा होता है डाइपोल मोमेंट, व्हाई इज इट सो। सर क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अच्छा, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या हो जाता है, सर वो ज्यादा खींचता है। क्या खींचता है। जो उसके आगे होता है उसे खींचता है। ये क्या जवाब दे रहे हो तुम, ये कैसे रिप्लाई है, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को खींचता है, ये क्या क्या है, तुम इनडायरेक्टली बात कर रहे हो। इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड होता है उसको खींचता है, ये प्रॉपरली बात, तुम तो पहेलियां बुझा रहे हो बिल्कुल एकदम, बूझो तो जाने। ठीक है चलो, तो ये क्लोरीन है, पर मीनिंग ठीक है, मैं समझ गया। तो 0 पॉइंट। अच्छा देखो, कुछ लोग बोलते हैं कि सर स्टिल, सर अगर आप एक बात बताएं, ठीक है, जैसे पहले स्वास्थ्य की जैसी बच्ची थी, वो कह रही सर आप एक बात बताओ, मैंने कहा पूछो बिल्कुल। कह रही है ये 1.7 है और ये 1.07 है, तो देखा जाए तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन सर फ्लोरीन तो कुछ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और क्लोरीन तो कुछ काफी कम है चौथे नंबर पे, फिर भी ज्यादा डिफरेंस क्यों नहीं आया सर, ऐसा क्यों। कि वैसे मैं तो ये सोच के चल रही थी कि 0.5 होना चाहिए था वो बच्ची, तो वो फिर ये 1.7, वैसे तो इतना कोई सोचता नहीं है, लेकिन अगर वो सोच के चल रही है तो बताओ क्या वो सही सोच रही है। सर ये सेम ग्रुप में इस वजह से। सेम ग्रुप में मतलब, क्योंकि उनका जो सर डिस्टेंस फ्लोरीन ज्यादा मतलब बड़ा है तो। एक सेकंड, हाँ, एक बच्चा और बोल रहा था अभी थोड़ी देर पहले, जस्ट बिल्कुल सर, सही बोला। फ्लोरीन ज्यादा बड़ा है मतलब उसके डिस्टेंस ज्यादा पड़ जाता है तो मल्टीप्लाई करके। वेरी गुड, ज्यादा है। हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में डिस्टेंस भी कम था, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन तो उतना है, लेकिन क्लोरीन का डिस्टेंस बढ़ गया ना, इसलिए ज्यादा कम Yes, नहीं हुआ, sir. क्योंकि डाइपोल मूवमेंट का मतलब होता है चार्ज इनटू में डिस्टेंस, तो बेशक चार्ज कम हो गया लेकिन डिस्टेंस तो फिर भी बढ़ गया ना, इसलिए ज्यादा डिफरेंस नहीं आया। ठीक है, इज दैट क्लियर। अगर Yes, इसका sir. डिस्टेंस उतना ही Yes. रहता तो एचसीएल का काफी कम हो जाता, लेकिन एचसीएल ने चार्ज तो बढ़ा नहीं पाया, तो इसलिए इसने अपना डिस्टेंस बढ़ा लिया। एम आई राइट।
ये एक तरह से वही वाली बात हो गई, जैसे मान लो तुम्हारा पहला पेपर हुआ मैथ का, अगर तुम्हारा उसमें अच्छा स्कोर नहीं हुआ तो तुम क्या करते हो कि कोई बात नहीं, मैथ में अच्छा स्कोर नहीं हुआ तो अगला जो हमने पेपर दूसरे है कवर में कवर अप कर तो लिया अगला अगले वाले में कवर अप कर लें। तो इसने कवर अप करने की कोशिश कहीं नहीं करी, क्योंकि करी। दो चीजों पे डिपेंड करता है। सॉरी सर। कुछ समझ नहीं आया? अरे कोई कुछ बोल रहा था अभी, छावड़ा? दो चीजों पर क्या डिपेंड बोल करता है बोला ना, तो हाँ, दो चीजों पे करता है, बिल्कुल डिस्टेंस और चार्ज। बिल्कुल सही। ऐसी इसका हो जाता है मेरे पास 0.79। देखो ब्रोमीन है, ब्रोमीन खींचने में कुछ है ही नहीं, तो ये जो इसका डाइपोल मोमेंट आया ये किसकी वजह से आया है? बेसिकली डिस्टेंस की वजह से, बिकॉज ऑफ या डिस्टेंस। डिस्टेंस की वजह से ज्यादा है, चार्ज तो बहुत ही कम होगा उसमें। एम आई राइट? ऐसी मेरे पास यस सर। एच आई का और ज्यादा आना चाहिए और कम? कम आना चाहिए क्योंकि बहुत डिस्टेंस एक्चुअली डिस्टेंस तो बढ़ गया और, लेकिन चार्ज बहुत कम हो गया। आयोडीन तो खींचने में है ही नहीं, तो चार्ज ही बहुत कम हो गया, डिस्टेंस ज्यादा है, एग्रीड। तो इसलिए इसका आता है 0.38। वैसे ये वैल्यू याद नहीं करनी है, बट स्टिल यू शुड नो कि ट्रेंड किस तरीके से होता है। तो ऐसे ट्रेंड डिक्रीज कर आएगा हम लोग को निकालने के लिए नहीं, नहीं आएगा, नहीं आएगा, लेकिन ये ऑर्डर पूछ लेता है कि अरेंज विच इज द करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर 4 ऑप्शन होंगे, तो उसमें ये एच एफ का जाता है, फिर एच सी एल, फिर एच बी आर, फिर एच आई। इज दैट क्लियर एवरीबडी? यस सर। तो ये हमारे पास क्या है? अच्छा, तो ये मेरे पास डाई एटॉमिक है ना, ये सारे के सारे लीनियर मॉलिक्यूल्स है ना, सीधे सीधे एच एफ, एच सी एल, एच बी आर, ये सब लीनियर। तो इन सारे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड लीनियर मॉलिक्यूल्स, ठीक है? डायटोमिक। एच आई, अच्छा, हाँ डाई एटॉमिक है, डाई एटॉमिक ये है क्योंकि 2 एटम है और ये इनकी शेप कैसी है? लीनियर। ओके सर। ठीक है, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, H2O का डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है? यस सर होगा, तो होना चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन है तो सर। इलेक्ट्रोनेगेटिव में आता है फ्लोरीन के बाद। सोच लो मुसाफिर हो एक तो बार और। सोच लिया। क्या माही का, अब आपके पास क्विट का ऑप्शन आपसे छीना जा रहा है, अब आप बताएं माही का, ये H2O जो होता है ये पोलर होगा या नॉन पोलर होगा? माही का त्यागी, हाँ सर, एक सेकंड। आपने टॉप किया था ना इस बार मैथ्स में। सर मैथ से साइंस का क्या मतलब है? अच्छा, फिर भी मैथ्स में टॉप करना बहुत बड़ी बात है, ये वो भी 11th में। तो ये वो तो भी एक 11th ये तो इतिहास रचा है। एक ही चैप्टर में, सर, बाकी कल टेस्ट है चैप्टर क्या? नहीं। तुमने बताओ, आज तक की सरकार गिरा दी, आज तक की सरकार सर गिराना आसान एक ही नहीं है। चैप्टर में और अच्छे स्टिल तुक्के से आ गए अच्छे। ठीक है, सर अच्छी मैं ये बात कह रहा था है। कल टेस्ट हाँ, है क्या? कल नहीं, बायो वालों बच्चों का। का है। अच्छा, थैंक सर यू सर। आपने रिवीजन नहीं कराया सर, एक बार तो करा देते हैं। कार्तिकेय तुम रेड जोन में हो, तुम्हें पता है? थैंक यू सर। हाँ, वेरी गुड। तो याद हाँ रखें, सर। जो लोग रेड जोन में है, कम से कम येलो जोन में आ जाए तो थोड़ा ठीक लगेगा, ग्रीन हाँ जोन में आ सर। जाए तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बात होगी। लेकिन जो रेड जोन वाले बच्चे हैं, आई होप तुम लोग इस सर आप बार ग्रुप में डरा क्यों रहे थे हम लोग को, बायो वालों को? तो डराए नहीं, डराए क्या? तुम्हें रियलाइज नहीं सर होना नहीं चाहिए? डराइए सर, बिल्कुल डरे सर, इतना भी मत डराइए सर। ठीक है, सर लग रहा था कि तुम पेपर बहुत हार्ड आने वाला है। तुम कुछ नहीं डरने वाले, ये नाटक बंद करो डरने का, मुझे पता है तुम वानर सेना कोई नहीं डरने वाली। ठीक है, तो आंसर हाँ हाँ, बोलो बोलो, यस माइका, वी आर वेटिंग फॉर यू। पोलर है। मैं तो दे रही हूँ, आप ही सुन नहीं ठीक रहे थे। ठीक है, नहीं नहीं, आप बोलोगे हम बिल्कुल सुनेंगे, रिकॉर्ड में सब आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? नेगेटिव है, ये मेरे पास पॉजिटिव है, तो ये भी इधर की साइड आ रहा है, ये भी इधर की साइड आ रहा है, तो ओवरऑल इफेक्ट कहाँ जा रहा है? ऊपर की ऊपर जा साइड। रहा है। तो बताओ पोलर हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल अच्छा देखो, नहीं। अब हम ना लोन पेयर को लेके नहीं चलते हैं, लेकिन ये जो शेप है इसकी, ये शेप ऐसी हुई ना, ऐसी शेप हुई ना इसकी, ये यस सर। H2O की। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बैंड। बैंड मत लिख देना, बैंड। ठीक है, तो ये बैंड जैसा ही है, लेकिन क्या बोलते हैं? बेंट बोलते हैं। और ये पोलर है, ऑफ कोर्स इसकी जो वैल्यू आती है वो 1.85 आती है। सो यू हैव टू, आई मीन यू कैन रिमेंबर दैट, बट ये पता होना चाहिए कि ये पोलर है। एनी डाउट इन दिस? नो सर। अच्छा, अब अदिति बताएगी। अदिति, आई नो अदिति, यू आर सो हैप्पी। यस, तो ये मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। व्हाट डू यू थिंक, इज इट पोलर और नॉन पोलर? Aditi, can you hear? हाँ सर, एक मिनट। Okay, हाँ, take your time. बाकी अगर सर कोई नीचे को खींच रहा है तो सर उसमें भी पोलर होता है? ये क्या बोल रहे हो तुम? नीचे को खींच रहा है, आगे को खींच रहा है? भाई जब कैंसल आउट होता है तो नॉन पोलर होता है, और जब नहीं होता है तो पोलर होता है। पता नहीं क्या बोल रहे हो, नीचे ऊपर क्या, पता नहीं। भाई ये कार्बन है,
और एक सेकंड रुको, क्या कार्बन के पास 4 होते हैं तो 4 में से 2 इस ऑक्सीजन ले लेता है और 2 ये वाली ऑक्सीजन ले लेता है? क्या इसके पास कोई लोन पेयर है? नो मुझे सर। नहीं लगता है, नहीं। नहीं है भाई, चारों यूज तो हो गए, ऑक्सीजन भी कुछ कार्बन भी कुछ, तो ये सीधा बना क्योंकि कोई लोन पेयर ही नहीं है, मैक्सिमम रिपल्शन इस तरीके से तो होगा। अब जरा बताओ, क्या ऑक्सीजन अगर जितना ऑक्सीजन यहाँ खींच रही होगी उतना ही ऑक्सीजन यहाँ भी तो खींच रही होगी, Yes, sir. तो ये तो कैंसिल एक हो रहा बात है या बताइए सर, आपने सर इसको बेंट वाली शेप में क्यों नहीं बनाया? क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं है। जब लोन अच्छा पेयर सर, ठीक। जब लोन पेयर होता है तभी तो रिपल्शन की वजह से वो नीचे होता है, जब लोन पेयर ही नहीं है तो फिर तो सीधा ही बनेगा ना। It means it is हाँ not सर। a non. It is a non-polar. हाँ, इट इज नॉन पोलर, क्योंकि इधर का और इधर का कैंसल आउट हो गया ना, तो इसलिए ये नॉन पोलर है। अच्छा, इसकी शेप क्या हुई, लीनियर या बैंड? बैंड। हाँ बैंड, मतलब लीनियर हुई, लीनियर हुई, बैंड नहीं बोलते, बेंट बोलते हैं, ठीक है। याद रहेगा सब बच्चों को इतना। अभी वैसे हम शेप के बारे में और करेंगे डिटेल में, ठीक है, अभी बस थोड़ा मैं बता रहा हूँ, तो अभी शेप के बारे में किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। एनी डाउट इन दिस? No, sir. अदिति, तुम्हें समझ में आ रहा है ये सब क्या हो रहा है? हाँ सर, आ ही रहा है ठीक है, बस। ठीक है, आ ही रहा है बस, इसका मीनिंग मैं कुछ समझ रहा हूँ, मतलब 100% नहीं आ रहा है, राइट? कितना परसेंट समझ में आ रहा है अदिति? कोई बात नहीं, अच्छी बातें बताओ ताकि मुझे पता लगे, तो उस अकॉर्डिंग फिर हम लेंगे। अदिति, कितना परसेंट समझ में आ रहा है? पता नहीं, अभी सर सीधा जंप मारे हुए बीच में। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है। कार्तिकेय, तुम्हें कितना परसेंट समझ में आ रहा है? सर 88.9.3%। वेरी गुड, तुमको हम नासा भेजने की तैयारी कर रहे हैं, वैसे जिस तरीके की तुम कैलकुलेशन करते हो, माइंड की इतनी कैलकुलेशन कोई कर नहीं पाता है। चलो ठीक है, वेरी गुड। अब ये मेरे पास अमोनिया है, अमोनिया में मेरे पास N के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं, ठीक है। अब 5 होते तो 5 में से 3 तो हाइड्रोजन ने ली, तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर हुआ या नहीं हुआ? हुआ। अरे मैंने जब बैंड स्ट्रक्चर बनाया तो साफ पता लग जाना चाहिए था कि ऊपर लोन पेयर है तो दिखता नहीं है। लोन पेयर Yes, जिस sir. तरीके से काली आत्मा कभी किसको दिखती नहीं है लेकिन वो होती है, उसी तरीके से लोन पेयर कभी दिखता नहीं है लेकिन वो होता है। तुम्हें देखना है इसकी प्रेजेंस, तो ये रही, छलावा है सर, छलावा। ये लोन पेयर है जो कभी दिखता नहीं है, ये गायब होता रहता है और आता रहता है। इज दैट क्लियर? अगर बैंड है, ये डरे हुए लोग हैं ना तभी तो बैंड हो गए। अब लोग डरते क्यों है? कुछ ना कुछ होगा तभी तो डरते हैं, ऐसा तो कोई ऐसे डरेगा क्या? मान लो तुम किसी से मिले और वो बेचारी डर रही है बहुत ज्यादा, तो वो किसी चीज से तो डर रही होगी, ऐसा थोड़ी कि हवा से डर रही है, तो पक्की बात है वहां पे लोन पेयर रहा होगा। अब जरा इसको बताओ, ये पोलर हुआ या नॉन पोलर हुआ? Polar. आर यू हुआ, श्योर? of course. बिल्कुल, Yes. ये खींच रहा है, बिल्कुल, ये sir. खींच रहा है, ये खींच रहा है, सारे एक ही डायरेक्शन में है। किसने कैंसिल किया? नहीं। नहीं। तो किसी ने कैंसिल नहीं किया। तो देखो, अब ना मैं जानता हूँ तुम लोग सोच रहे होगे सर ये सब क्या हो रहा है, क्या भूत दिखता है हमें नहीं। रियल में? No, sir. नहीं। अब देखो हाँ। ये अरे भाई हाँ? हाँ ठीक है, चलो ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्शन वाला क्वेश्चन था, ठीक है। अब मेरे पास वो वाली मूवी देखी है, वो वाली सिंग इज किंग, एक गाना आता है तेरी और यस सर, यस ठीक है? सर, देखा। तो तेरी और उन दोनों को मत देखो बदतमीज बच्चों, पीछे एक पिरामिड देखा है? यस सर। कैटरीना Yes, कैफ और वो तो पीछे पिरामिड होता है, ठीक है। कैटरीना नहीं होती। हाँ, सर ये very कौन सी good. पिक्चर की बात चल रही है? सिंग इज किंग, इसकी सिंग सर इज उसमें किंग, ये कौन Sing is सा king. एक्टर का नाम ले दिया सर आपने? अक्षय अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ। पता नहीं सर। ओह माय गॉड, तो अच्छी मूवी थी, पर अच्छी मूवी है ये यार, ये कोई इतनी पुरानी, मैं ठीक है, मैं थोड़ा सा पुराना हूँ, थोड़ा सा, मैं ज्यादा Karthik नहीं। is more into Hollywood, I guess. ना भैया हम ना देखते हैं। अरे ये देखता है गाजियाबाद की मूवी, जैसे वो हो गया मिर्जापुर ये सर नहीं मिर्जापुर। नहीं हम ना देखते सर कुछ भी। हम तो डोरेमोन शिनचैन छोड़ा है सर 2 साल पहले। चलो ठीक है, टॉपिक पे आ जाते हैं, ठीक है। तो देखो मेरे पास ये देखो, ये 3 है ना, ऐसे ऐसे और ऐसे। अब इसको 3 डायमेंशन इमेजिन करो, क्या ये पिरामिड जैसा नहीं दिख रहा? बिल्कुल 3 डायमेंशन इमेजिन करो, दिख रहा है। ऐसे ऐसे और ऐसे। कुछ लोग तो सोच नहीं पा रहे हैं क्या ये, कह रहे यस तो सर। कुछ लोग कह रहे हैं Yes, 3 sir. लाइन है, ऐसे तो मेरी क्लिप होती है बालों की। कुछ लोग ऐसे सोच रहे होंगे, क्या करें अब, इमेजिनेशन ऐसी पावर ही हम नहीं। लोग की क्लिप नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये एक पिरामिड है, और ये पिरामिड की साइज जरा बताना, 3 है या 4 है 5 है? सर 4 होती हैं पिरामिड? हाँ सर, पिरामिड में 3 4 होती है। साइड्स होती हैं। अच्छा, 3 नहीं हो सकती मतलब? नहीं 3 नहीं होती सर, अगर आप बनाना चाहे तो वर्चुअल में कुछ भी हो भाई सकता एक है, लेकिन सेकंड, सर वैसे एक 4 सेकंड, टोटल 4 होती है, पर वो नीचे वाले बेस को थोड़ी गिन रहे हैं, तो हाँ, 3 नीचे वाले को नहीं गिन रहा हूँ मैं, नहीं गिन रहा हूँ मैं नीचे वाले को। ऐसे तो भी 3 हुई होगी ना, 3 हुई ठीक ना, है सर ठीक है सर, मान गए। और 4 वाला भी होता है वैसे, ठीक है।
कार्तिकेय तुम सही बोल रहे हो, 4 वाला भी होता है पिरामिड, लेकिन मैं 3 वाला ले रहा हूँ। जरा मूवी देखना वाली, गाना दे सुनना तेरी और वाला, उसके पीछे जो सर अभी पिरामिड होगा ना कॉन्सेप्ट है। वो 3 वाला है, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है, क्योंकि ये साइड है ना, तो ये ट्राइगोनल पिरामिड जैसा दिखता है, तो इसलिए इसका नाम ही क्या पड़ गया, शेप क्या बन गई इसकी, ट्राइगोनल। ट्राइगोनल इसको पिरामिड। बेंट नहीं कहेंगे। बेंट नहीं बोली मैम, बेंट में सिर्फ 2 होते हैं ना, अच्छा ऐसे, यस सर। ये 3 हो गए ना, तो 3 हो गए तो ये पिरामिड नहीं हुआ ऐसे ऐसे, और एक पीछे जो दिख नहीं रहा, 3 डायमेंशन सोचो। यस सर यस सर। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। ठीक है, आई होप। ये पैरामोइडल है ना? पिरामिडल मैडम, पिरामिडल, अच्छा ये ए है। सच इंग्लिश वही मच तो वो। सर, वो बनाए थे ना। ठीक है, प्लीज सेटल डाउन एवरीबॉडी। ओके, तो अब मेरे पास, अच्छा देखो, जैसे कि एक ना मेरे पास इस तरीके से सोचो, एक सेकंड, जैसे मान लो सब लोग वीडियो देख पा रहे हैं मेरी? सर बहुत Yes, छोटा sir. दिख रहा है। देखो 1 2 और 3, ये 3 है। अभी मान लो, अभी इमेजिन रखना, बस इमेजिन करो कि ये 3 है, इस तरीके से देखना, Yes, 1 2 और ये 3 दिख रहा है सबको, तो ये तो पिरामिड जैसा हुआ, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैंने बोला 1 इस तरीके से, ये ना पीछे की साइड है और ये इस साइड है, तो जरा देखना अगर तुम इसको मिलाओगे तो जरा सोचना इसके कितने फेस बनेंगे, जरा खुद सोचो इसके कितने 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 4 साइड बनेंगे, 6 सोच लो एक बार, 4। सोच लो एक बार, तो 6 बनेंगे। पक्का? यस सर 4 बनेंगे। यस सर। ठीक है भाई, देखो अगर एक ऊपर है और 3 ऐसे, तो एक साइड 2 साइड, चलो मैं एक बार दिखा देता हूँ, वैसे 4 बनते हैं, ठीक है, टोटल साइड, बट स्टिल आई गेस इट इज बेटर कि मैं दिखा दूं एक बार। एक सेकेंड जस्ट। ओके सर। तो टेट्राहेड्रल एक्चुअली मेरे पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल में हमारे पास क्या होती है, 4 बॉन्ड होते हैं, ठीक है। 4 अब साइड। हाँ देखो, एक सेकेंड, ये सारे के सारे बच्चे ये देख पा रहे हैं, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, यस ये देख पा रहे हो इधर की साइड? यस सर। यस सर दिख देखो रहा। देखो 3 तो थोड़ी थोड़ी नीचे नीचे की साइड है और एक ऊपर है, तो ये जो मेरे पास 4 बना है ना, 1 2 3, और इसको हम नीचे वाला भी लेके चलते हैं, तो ये जो मेरे पास बनाता है अगर जोड़ोगे सरफेस को, तो ये कितने बनते हैं, 4। जैसे देखो ये 4। देख पा रहे हो, 1 2 3 और एक इसका पीछे वाला, 4 नहीं हो गया? हाँ सर। 1 Yes, 2 sir. 3 और पीछे की साइड 4, जो पीछे की साइड सब दिख नहीं रहा है, ठीक है। देखो एक ये रहा, देखो 1 2 3, एक ग्रीन एक ब्लू एक रेड, ये तो 3 तो तुम्हें दिख रहे हैं, और पीछे की साइड भी तो है इसके एक जो तुम देख नहीं पा रहे। यस सर। नहीं आ रहा कुछ समझ में? यस सर आ गया आ गया? यस सर। तो एक सेकंड, देखो ये थोड़ा सा देखो, देख पा रहे हो इस तरीके से, वैसे देखो ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ठीक है। हाँ हाँ कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेट हो गया, आई नो दैट। ये वाला देखो, देख पा रहे हो ये वाला? तो इस तरीके से 3 और एक नीचे भी तो है, देख रहे हो इस टाइप का? तो ये जो मेरे पास है इसे हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल बोलते हैं, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों? यस सर। आर यू गेटिंग और नॉट? तो अगर ये टेट्राहेड्रल बना रहे हैं, तो टेट्राहेड्रल में कितने कितने वो होने चाहिए, 4 होने चाहिए। तो अब हाँ बिल्कुल सही। तो अब मान लो अगर मैं तुमसे अब बोलता हूँ BF3, तो अच्छा BF3 नहीं, एक काम करता हूँ CH4 लेता हूँ। मान लो मेरे पास अगर CH4 है, तो कार्बन एक यहाँ पर है मान लो, ठीक है, और मान लो मेरे पास एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ठीक इसके पीछे है ऐसे, और एक ये रहा हाइड्रोजन। तो ये इस तरीके से, जरा बताना इसकी शेप क्या बननी चाहिए? सर वही टेट्राहाइड्रल बनेगा। अच्छा क्या ये पोलर है? नहीं सर, नॉन पोलर, कैंसिल आउट होगा। हाँ क्योंकि कैंसिल आउट क्यों होगा, देखो मान लो अगर कार्बन लेके जा रहा है, तो इधर की साइड है और ये वाला इधर की साइड जाएगा। तो वैसे तो पहली बात तो देखो, कार्बन कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता नहीं है, तो जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव फोन Cl होता है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कार्बन और क्या इसके कोई किसी को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दिख रहा है? नो सर, बट हम लोग अज्यूम तो कर ही सकते हैं। एज्यूम कैसे एज्यूम नहीं करना है, होता ही नहीं है तो कुछ होगा ही नहीं। तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना आना चाहिए प्यारे प्यारे बच्चों? 0। चार्ज ही नहीं है तो 0 आ जाएगा, क्योंकि Zero. डिस्टेंस कितना भी हो, चार्ज ही नहीं तो 0 हो जाएगा। अच्छा अब इसकी शेप कैसी बननी चाहिए, जैसे मैंने बताया 4, टेट्राहाइड्रल। तो 3 डायमेंशनली सोचना है, तो ये मेरे पास टेट्राहेड्रल। वैसे अभी शेप के लिए हमारे पास एक थ्योरी है, वेस्पर थ्योरी,
वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी आएगी वो आगे। तो इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। एनी डाउट इन दिस? जब 3 था, 3 जब इस तरीके से आए थे तो वो ट्राइगोनल पिरामिडल था। यहाँ पे जब मैंने ये CH4 लिया तो ये मेरे पास क्या बन गया? टेट्राहेड्रल। आज था कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? नो सर। ठीक है, अब बस एक छोटी सी बात, उसके बाद मैं बस छोड़ रहा हूँ तुम लोगों को। ये चैप्टर कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है? ये चैप्टर नीट और जेई मेन के टर्म से देखा जाए तो कम से कम 4 क्वेश्चन इससे बनते हैं, 5 भी बन सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये तुम्हारी केमिस्ट्री का। वैसे तो आगे और भी आएंगे, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स, लेकिन ये चैप्टर एक प्योर केमिस्ट्री है। जिसको ये चैप्टर नहीं आया उसे केमिस्ट्री नहीं आई, जिसको ये चैप्टर आ गया उसको पूरी केमिस्ट्री, मतलब अच्छी खासी केमिस्ट्री आ गई। मतलब इसमें बहुत कुछ है याद करने के लिए। अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे देखो क्या होता है। अब मेरे पास आ रहा है फजान्स रूल। ठीक है, ये फजान जी थे। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला, देखो अब ना एक्चुअली में इन्होंने एक चीज देखी कि हमारे पास जैसे हम ये देखते हैं कि कोई भी अगर बॉन्ड बनता है तो एक्चुअली में अनायन वाला जो पार्ट है वो कटायन से थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन अपनी साइड खींच के रख लेता है। जैसे ये A है, ये B है, अगर B इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपनी साइड खींच के रखता है या नहीं रखता है? रखता है। तो जब ये अपनी साइड खींच के रखता है तो ये वाला क्या हो जाता है? डेल्टा नेगेटिव, और ये वाला हो जाता है डेल्टा पॉजिटिव, राइट? तो इस ये जो बना है इसको हम क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब क्या है कि B ने A को खींच के रख लिया, तो जब A ने B को, मतलब B ने A को खींच के रखा तो ये पोलराइज करने की कोशिश करी या नहीं करी? पोलर, तो पोलराइज करने की कोशिश करी। तो यही हमारे पास फजान्स रूल है। तो फजान रूल क्या कहता है कि आयनिक कंपाउंड्स के अंदर पोलराइजेशन होता है, और वो कब होगा? जब कटायन का साइज छोटा होगा। जितना छोटा कटायन का साइज होगा उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन टेक प्लेस होगा। जितना बड़ा अनायन का साइज होगा उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन होगा। ठीक है, और जितनी ज्यादा इनकम्प्लीट वैलेंस शेल होगी बाहर की उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा। तो एक तरह से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पोलराइजेशन का मतलब चार्ज क्रिएट करवाना। तो ये जो पोलराइजेशन हो रहा है आयनिक कंपाउंड्स में, पोलराइजेशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, तो वो कितने चीजों पे, मैंने बताया कितने चीजों पे डिपेंड करता है? 2 चीजों पे। 3 इज फेवर्ड बाय। तो पोलराइजेशन आयनिक कंपाउंड में कौन सी चीजों से फेवर करता है? सबसे पहली चीज क्या होगी? कटायन छोटा होना चाहिए या बड़ा? कटायन छोटा होना चाहिए। तो स्मॉल साइज ऑफ द कटायन। ठीक है, अच्छा एक चीज का और चीज ध्यान, स्मॉल साइज के साथ साथ अगर उस पर ज्यादा चार्ज आ जाए उतना अच्छा। मान लो अगर एक पे +1 है, एक पे +3 है, तो +3 वाला ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो वो ज्यादा पोलराइज करेगा। एंड हाई चार्ज, तो स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज ऑफ कटायन, तो ये पहला हुआ, ये फेवर करता है पोलराइजेशन को। अच्छा, अनायन का साइज क्या होना चाहिए, लार्ज या स्मॉल? ज्यादा होना चाहिए। हाँ, जब कटायन छोटा है, लार्ज साइज ऑफ अनायन। एंड थर्ड मैंने क्या बताया, किसी को याद है? जस्ट अभी बताया मैंने। इनकम्प्लीट, अगर इनकम्प्लीट होगा तभी तो कोशिश करेगा, जो जिसका फिली हो गया वो तो नोबल हो गया, तो वो ऐसी हरकतें क्यों करेगा भाई? जो अपनी लाइफ में पूरी तरीके से वेल सेटल्ड है, क्या वो अब जिंदगी में कोई संघर्ष करेगा राइट नाउ? मान लो एक बेबी है, उसकी बेबी, जैसे मान लो ये है, क्या नाम है इसका, सैफ अली खान का बेटा तैमूर। तैमूर जब बड़ा होगा तो क्या उसे बहुत संघर्ष करना पड़ेगा अपनी लाइफ में? नहीं एकदम। ये तो बॉलीवुड तो वैसे भी तुम जानते ही हो, नेपोटिज्म की दुकान है पूरी, तो इनको तो कोई संघर्ष करना ही नहीं है, सब कुछ इसी के ऊपर तो हो रहा है, तो सब एकदम वेल सेटल है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बेचारा बहुत स्मार्ट भी है, अच्छी खासी एक्टिंग करता है, तो उसको संघर्ष करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? अगर उसे आना है इस बॉलीवुड में तो वही वाली बात। तो अगर बैलेंस होगा और इनकम्प्लीट होगा तभी उसे संघर्ष करना पड़ेगा, वरना कोई दिक्कत ही नहीं है। जो अपने आप में नोबल है उसे कोई मतलब नहीं है। तो इनकम्प्लीट सेल होनी चाहिए या कंप्लीट? इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। समझ में आ रहा है आस्था माई का? क्विट नहीं करना है, क्विट का डांस नहीं है कि सर कैन आई क्विट दिस टॉपिक, नो यू कांट। ठीक है, एक ही बार बोला था। ठीक है ओके। तो ये तो देना चाहिए था। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, तो ये था फजान्स रूल।
कार्तिकेय, तुम्हें कोई डाउट हो रहा है ये सब क्या हो रहा है? स्नेहा? थैंक यू सर। हाँ हाँ स्नेहा, यस। सर क्या कहते हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स के बीच में नहीं हो सकता? आएगा भी, आएगा, बिल्कुल होता है, वो भी आएगा, वाला टॉपिक भी आता है कि जैसे मेरे पास कोवेलेंट, जैसे मान लो कोई भी आयनिक बॉन्ड है, तो उस आयनिक बॉन्ड के अंदर भी कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। तो जब उसके अंदर स्मॉल कोवेलेंट कैरेक्टर आने लग जाता है, जैसे सारे बच्चे ध्यान से सुने, मान लो एक आयनिक बॉन्ड है, ठीक है? अगर एक आयनिक बॉन्ड है, सारे बच्चे सोचना, आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है? एक ने पूरा इलेक्ट्रॉन दे दिया और एक ने एक्सेप्ट कर लिया है, राइट? जैसे मान लो सोडियम है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया और क्लोरीन ने गेन कर Yes, लिया, तो ये अपने आप में एक आयनिक बॉन्ड है या नहीं? है। अब इस आयनिक बॉन्ड है। के अंदर बाद में क्या हुआ? बाद में हुआ क्या, सोडियम ने, क्लोरीन ने क्या करा, कुछ ना कुछ इनके अंदर आपस में ना ऐसी टेंडेंसी हो रही है कि ये उसे बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं यार। वो जो चार्ज आया था ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, अब देखो कोवेलेंट में क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग होती है, यस सर, लेना देना दोनों। हाँ, मतलब आपस में होता है। और Yes, आयनिक में क्या होता है? सिर्फ एक देता है, दूसरा लेता है। yes, तो अगर आयनिक के अंदर अगर थोड़ा थोड़ा कोवेलेंट आने लग जाए, Yes, sir. तो इसका मतलब आयनिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। फिर तो कम हो अगर जाएगा। आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, तो अब देखो थोड़ा सा हुआ ये, तो इसको हम बोलते हैं स्मॉल पोलराइजेशन, ठीक है? स्मॉल पोलराइजेशन हो गया, थोड़ा थोड़ा पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लो एक आयनिक कंपाउंड ने अपना पूरा बिहेवियर ही चेंज कर लिया, एक आयनिक कंपाउंड ने आपस में अब एक पूरा दे एक पूरा लेके जगह आपस में मोस्टली पोर्शन उन्हें शेयर कर लिया आपस में चीजें, तो अब आपस में शेयर चीजें कर रहे हैं, तो बताओ ये कोवेलेंट हुआ या नहीं हुआ? हुआ। तो पहले वो आयनिक थे और अब वो हुआ। मोस्टली कोवेलेंट बन गए, तो बताओ उनमें पोलराइजेशन ज्यादा माना जाएगा या कम माना जाएगा? कम माना ज्यादा। जाएगा। अरे ज्यादा माना जाएगा ना। चलो कोई बात नहीं, अभी वैसे ठीक है, नहीं समझ में आया तो मैं एक बस इस तरीके से बताता हूँ। मान लो एक फैमिली मेंबर था, ठीक है? अब जैसे मान लो, जैसे ये हमारे देश में क्या चलता है? डॉरी सिस्टम चलता है, हमें राइट? डॉरी, सर, दहेज यस वाला सर, सिस्टम, ठीक है? यस जैसे Yes, sir. मान लो सर आप मत लेना सर। भाई कैसी बातें कर रहे हो? ठीक है? हाँ, तो ये मेरे पास क्या है, ये बहुत छोटी बातें हैं, ठीक है? मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मेरे को रिलेट मत करो इससे। मान लो ये एक मैन है और ये एक विमेन है, वुमेन है। ठीक है? तो ये मान लो ये लड़की दहेज लाई ये रही, ठीक है? मान लो ये डाउरी है बहुत सारा, ठीक है? तो अब ये डाउरी लेकर आई है, तो अब मान लो हुआ क्या कि ये मेल इसके डाउरी को बहुत यूज कर रहा है, ठीक है? गाड़ी था, एकदम सोना चांदी था, ये खुद ही पहन लेता है उसे, ठीक है? और खूब निकलता है बाहर, तो ये पूरा पूरा यूज कर रहा है, तो अपने आप में अभी राइट नाउ ये क्या हुआ? आयोनिक। आयनिक हुआ। तो आयनिक, चलो आयनिक ये ठीक है, तो इसका मतलब अभी इस आयनिक के अंदर ये पूरा पूरा आयनिक है, कुछ नहीं है। लेकिन क्या हुआ, ये लड़की कह रही है ये क्या बात हुई, ये लाई तो मैं हूँ अपने घर से, ये कैसे यूज कर रहा है? तो इसने क्या करा, एक दिन इसने इसका सोना निकाल के खुद पहन लिया। तो इसके हस्बैंड ने बोला तमीज़ी कर रही है तो ठीक है। तो कह रही कोई बात नहीं, इट्स ओके, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। फिर अगले दिन इसने क्या करा, इसके घर वालों ने इसको चांदी की वो दी थी, सैंडल दी थी, तो इसने अगले दिन इसने मान लो थी तो उसने पहन ली। तो इसके पति फिर से देख रहा है देखिए कि सर। ये क्या हो रहा है, ये भी पहनता था वैसे, ठीक है? तो इसका मतलब अब बताओ थोड़ा ये उसी चीज को दोनों यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? तेरी चांद पे रहते थे क्या, कि मतलब धरती पे अच्छा, चलने की जोर ही नहीं तो पड़ती? ये तो ये दोनों यूज कर रहे हैं, तो ये आयनिक माना जाएगा अब, या कोवेलेंट चीजें आने लग गई हैं धीरे धीरे? सर कोवलेंट। कोवैलेंट चीज आने लगी। क्योंकि जब Covalent. पहले जब एक ही यूज कर रहा था वो आयनिक है, लेकिन अब जब दोनों यूज करने लग रहे हैं धीरे करके तो आयनिक। तो ये दोनों यूज कैसे करने लग गए? क्योंकि इनके अंदर पोलराइजेशन आने लग गया, धीरे धीरे पोलराइजेशन आने लग गया। तो पोलराइजेशन की वजह से तो ये खींच रही होगी इसको कि मेरे को भी यूज करना है, मेरा सामान है, और ये कहता है मैं तो हकदार हूँ इसका, मुझे मिला है। तो ये दोनों यूज करे, तो इसका मतलब ये पोलराइजेशन आता जा रहा है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, ठीक है? तो इसीलिए ये सब पोलराइजेशन आ रहा है। तो इसका मतलब अगर आयनिक बॉन्ड में थोड़ा सा पोलराइजेशन आता है, अगर ये लड़की थोड़ा सा यूज कर रही है तो वो स्मॉल पोलराइजेशन कहा जाता है। लेकिन अगर ये लड़की अब धड़ल्ले से यूज कर रही है कि मेरे घर का माल है, मैं यूज करूंगी, तू भी कर, मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं ज्यादा यूज करूंगी, तो दोनों दोनों एक दूसरे का यूज, मतलब इस तरीके से चीजों का ये यूज हो रहा है। तो अब वहां पे लार्ज पोलराइजेशन आएगा या कम? लार्ज आएगा। लार्ज। तो ये मेरे पास Large. लार्ज Large. पोलराइजेशन। तो लार्ज पोलराइजेशन में जरा बताओ कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा। तो लार्ज पोलराइजेशन में कोवेलेंट होगा। कैरेक्टर, अरे भाई ज्यादा होगा ना, कोवेलेंट का मतलब आदान प्रदान, एक चीजों की दूसरी चीजों को शेयर करना। ओके सर। लार्ज पोलराइजेशन में लार्ज कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। कोई बात नहीं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में टच करेंगे। अभी के लिए तुम्हें मेन बात वो याद रखनी है जो मैंने ऊपर बताया, ठीक है भाई? Is that clear everybody? Rest of the portion we Yes, will sir. discuss in our next class. So guys, take care and all the very best for the test.
थैंक यू सर, हमारा नहीं है।